Today is the first day of final year MBBS, the last phase of this humongous journey of MBBS. अब यार 2 महीने बाद क्लास जाना था तो जल्दी तो उठ नहीं पाएंगे, बट अलार्म के साथ स्ट्रगल करते करते उठना ही पड़ा बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ फाइनल ईयर MBBS. Yes, final year. After which I will get the prefix doctor. I will be Dr. Manisha Rathod. So I woke up at 6 and मेरी क्लास 8 बजे से होती है. So I had enough time to get into a new routine in which I included meditation, yoga and pranayam. Because as you all know, final year is one of the toughest part of entire medical career. So I want to incorporate some habits जो मुझे पूरे साल calm and consistent रखने में help करे. And after that, I took a shower and got ready in one of my favorite outfits as it was the first day. Did my skin care और मेडिकोस के अपने तरीके होते हैं वैलेंटाइंस बनाने के, जैसे कि आप देख ही सकते हो मेरे को इस वीडियो में. सो या उसके बाद में मैंने लगाई भर भर के सनस्क्रीन, क्योंकि आज वापस कब आना था ये तो बिल्कुल नहीं पता था. मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि फर्स्ट डे से ही बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है. सो आई गॉट रेडी फटाफट से और मैं निकल ली क्लास के लिए. सो या मैं हूँ अभी हॉस्टल के बाहर और ये देखो ये हमेशा सुबह सुबह आ जाता है और इतना ज़्यादा प्यारा है ये. सब कुछ बदल जाएगा लेकिन मेरा यहाँ पे नमन का रोज़ वेट करना बिल्कुल नहीं बदलेगा. सुबह सुबह इतना चहकता हुआ आता है ये इंसान. एंड देन वी हैड अवर ब्रेकफास्ट जिसमें था मेरी फेवरेट आलू पूड़ी. और उसके बाद में हम शामिल हो चुके हैं 8 AM क्लब में. पता नहीं लास्ट 8 बजे की क्लास कब गए थे, कुछ याद नहीं है. एंड क्लास हुई HIV और एड्स की बाय वन ऑफ माय फेवरेट प्रोफेसर. और फिर मैं चली गई लाइब्रेरी बिकॉज आवर बैच इज करंटली पोस्टेड इन डेंटिस्ट्री, जिसमें 10 बजे जाना था. सो आई थॉट यहीं बैठ के थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ. सो आई स्टार्टेड विद द एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ मेडिसिन बिकॉज बहुत टाइम से जनरल और सिस्टमिक एग्जामिनेशंस पढ़े ही नहीं थे. बट इन फाइनल ईयर प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो अब तक कहीं ना कहीं थ्योरी के चक्कर में नेग्लेक्ट हो जाती थी. सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट रिवाइजिंग जनरल एग्जामिनेशन फ्रॉम मेरे लास्ट ईयर के नोट्स. और 1 पूरा घंटा लग गया था जनरल एग्जामिनेशन को कंपाइल करने में, क्योंकि 2-3 जगह करके मैंने अलग अलग लिख रखा था. और आई थॉट कि यही एक टाइम है जब मैं सारी चीज़ें एक साथ पूरी कम्प्लीटली लिख लूँ, क्या क्या मेरे नोट्स में है, और उन्हें अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ ताकि मुझे आगे जाके कोई दिक्कत ना हो. बिकॉज दिस इज़ द बेसिक थिंग. अगर तुम्हें ये नहीं आती तो तुम पास नहीं कर पाओगे. यहीं से मुझे स्टार्ट करना था. सो आई डिड दैट. तो काफ़ी अच्छे से हो गया है अब ये. तो शाम को रिवाइज़ करेंगे. अभी चलते हैं OPD. बाकी सब लोग अभी घर से आए नहीं थे तो हम सिर्फ 2 ही जने थे डेंटिस्ट्री के लिए. कहाँ चले? और हम दोनों को भी HOD सर ने अलग अलग टीचर्स के पास में अपॉइंट कर दिया था. सो हम सबसे पहले मैं गई OPD के पेशेंट्स देखने के लिए और उसके बाद में मैम ने मुझे ये सारी एक्सरेज दिखाए कि ये सारे कैसे करने होते हैं. यहाँ पे RVG हो रहा है जो एक सेपरेट टूथ के लिए होता है. तो मैम पूरा मुझे प्रोसीजर समझा रही थी कि ये कैसे होता है और कैसे इसका जो एक्सरे फिल्म आती है वो किस बेसिस पे आती है. उसके बाद में OPG और CBCT के बारे में बताया. और ये इतनी डिजिटल एक्सरेज और ये सब देखना इतना फैसिनेटिंग होता है, बहुत ही सही लग रहा था. बट इसके अंदर जब छोटे बच्चे आ जाते तो बहुत दिक्कत हो रही थी, बट यार मज़े आ रहे थे. सो ऑल द नीट एस्पिरेंट्स मस्ट बी प्रेइंग टू गेट इनटू दिस लाइफ. सो फॉर दैट आई हैव टू टेल यू गाइज दैट दिस इज़ द फाइनल टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन. इसके अंदर अपनी सारी कंसिस्टेंसी, सारा कॉन्फिडेंस, सारी मेहनत बस लगा दो और अच्छे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करो, जस्ट लाइक नीट प्रेप. टारगेट बैच नीट 2024 एक ऐसा कोर्स है जहां आपको हर चीज़ एक जगह पे मिलेगी. तीनों सब्जेक्ट्स के NCERT, हाई यील्डिंग क्वेश्चन बैंक विच इंक्लूड्स NCERT सॉल्व एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर बेस्ड MCQs एंड PYQs along with audio and video explanation of that question and NCERT में वो क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है. And for practice, it also includes high yield test series to improve your rank. It also has great features like DPP generator and flashcards for quick revision of the topic. Link of the batch is in description box. फिर 1:15 पे मैं छूटी, फटाफट लंच किया और चाय पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे ऑलरेडी. 2 से 3 की हमारी PDA की क्लास हुई. आफ्टर दैट हम चले गए सर्जरी के ट्यूटोरियल के लिए और इतने में ही मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि मैं आके बस सो गई थी. मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, इतना हेक्टिक हो चुका था. सुबह 8 बजे से लेके हम 4:30 बजे वापस आए थे. फिर उठते ही मैंने फिर से चाय पी और मेरा रूम बहुत गंदा हो रहा था. तो मुझे पढ़ने के लिए अपने रूम को सबसे पहले क्लीन करना था. तो आप देख सकते हैं हर एक एक चीज़ मेरे रूम में बस बिखरी हुई पड़ी है. और बुक्स चेंज करनी थी. 3rd ईयर की बुक्स जूनियर्स को देनी थी, 4th ईयर की बुक्स सीनियर्स से लानी थी. तो ये सब कुछ मैंने किया, सारी बुक्स अरेंज की और अपनी पूरी टेबल अच्छे से साफ़ की बिकॉज़ ये मुझे सबसे पहले चाहिए. और आज ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट डे से ही तुम्हें पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए बिकॉज़ इतना
ह्यूज सिलेबस है, तुम नहीं कवर कर पाओगे लास्ट में। तो थोड़ा थोड़ा करके अभी से पढ़ेंगे तभी जाके कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड ईयर में भी कुछ कुछ पोर्शन जो था फोर्थ ईयर का वो पढ़ लिया था, तो अब लग रहा है कि बहुत अच्छा डिसीजन था वो थर्ड ईयर में ही स्टार्ट कर देना। सो या अभी तो क्लीनिंग वाला पार्ट जो है वो फटाफट से ख़त्म करती हूँ और फिर देखते हैं कि एक और सेशन करूँगी एटलीस्ट 2 घंटे का, ताकि मेरे को ये शांति रहे कि हाँ आज जो मैंने पढ़ा वो एटलीस्ट आज के आज ही कवर कर लिया। जो भी क्लासेस हुई, पीडिया की हुई, सर्जरी में जो सर ने एक्सरेज दिखाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रैक्टिकल एग्जाम्स में वो पूछते हैं। और ये जो छोटे छोटे स्टेशंस होते हैं हर प्रैक्टिकल एग्जाम्स में वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, वो तुम्हें आने ही चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अभी कर लो ताकि लास्ट में कोई दिक्कत ना हो। सो या अभी फटाफट से क्लीनिंग करके वो वाला पार्ट ख़त्म करते हैं। और फिर से आ गई थी मैं लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि जो सुबह मैंने जनरल एग्जामिनेशंस के अपने नोट्स कंपाइल करे थे उसको मैं एक बार वापस बुक से भी पढ़ लेती हूँ एक फाइनल बार, कि कुछ छूटा तो नहीं है ना मेरे नोट्स में। क्योंकि क्या होता है जब आप एक चीज़ अपने नोट्स में लिख चुके होते हो तो आप वापस बुक से नहीं पढ़ते हो बार बार। तो बस एक बार मैं उसको कंप्लीट कर लेना चाह रही थी बुक से भी, कि कुछ छूटा पार्ट है तो मैं वो कर सकूँ अभी से। एंड आफ्टर दैट मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद में मैं डायरेक्टली जाके सो गई थी, क्योंकि फर्स्ट डे ही इतना ज़्यादा हेक्टिक हो चुका था और शायद जोश जोश में मैंने पढ़ाई भी कर ली थी पूरे दिन ही बैठ के। सो या दैट वाज इट। इसी तरह फोर्थ ईयर में बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।